पहाड़ी गांवों की शांति में सुबह का सूरज लंबी छाया डालता है। बोल्ट को दिखाता है एक बूढ़ा कुत्ता अपने पुराने घर के बाहर बैठा है। उसकी चाल धीमी है, उसकी हरकतें जानबूझकर की गई हैं और एक धुंधली फिल्म उसकी बूढ़ी आंखों को ढक लेती है क्योंकि वह जागती दुनिया को देखता है। एक जीवंत नीली चिड़िया पास की एक शाखा पर बैठी है, उसका खुशमिजाज गीत शांति को चीरता हुआ। उठो बोल्ट, आज सूरज बहुत खूबसूरत है। बोल्ट के होंठों पर एक कोमल मुस्कान छा जाती है जो उसके आसपास की सुंदरता की मूक स्वीकृति है। धूप में नहाए एक शांत पहाड़ी गांव में बोल्ट ब्लू बर्ड के साथ कहानियां साझा करता है। बोल्ट का झुर्रियों भरा चेहरा पुराने किस्से सुनाते हुए चमक उठता है। नीली चिड़िया मधुर गीतों के साथ प्रतिक्रिया करती है, हवा को मधुरता से भर देती है। ग्रामीण परिवेश के बीच उनकी दोस्ती खिलती है। बोल्ट और ब्लू बर्ड के बीच शुद्ध आनंद का एक साझा क्षण चमकता है। शाम ढलते ही एक भयंकर तूफान पहाड़ी गांव को निगल लेता है। हवा की चीख प्रकृति के क्रोध की एक ठंडी सिम्फनी है। तेज हवा में पेड़ हिंसक रूप से हिलते हैं, उनकी शाखाएं तूफान के खिलाफ एक हताश नृत्य में मुड़ जाती हैं। एक अकेला नीली चिड़िया तूफान के प्रकोप से जूझ रहा है, उसके छोटे पंख भारी ताकत के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। मजबूत पहाड़ी कुत्ता बोल्ट चिंतित आंखों से देखता है, उसकी निगाहें पक्षी की दयनीय स्थिति पर टिकी हैं। तूफान के बाद एक दुनिया साफ हो गई, फिर भी बोल्ट बिखरे हुए पत्तों के बीच खड़ा है। उसका चेहरा कच्ची चिंता का कैनवास है। द ब्लू बर्ड की अनुपस्थिति हवा में भारी है। एक अनकहा सवाल बोल्ट के थके हुए फ्रेम की हर रेखा में अंकित है। एक गहरी उदासी छा जाती है, बोल्ट की आत्मा को ढक लेती है क्योंकि नुकसान का ठंडा डर जड़ जमा लेता है। उसकी आंखों में दोस्ती के खतरे की कठोर सच्चाई झलकती है। सुबह की शांति में एक मूक गुहार गूंजती है। पहाड़ी गांव में हवा में एक हल्की चहचहाहट बहती है जो ऊबड़ खाबड़ परिदृश्य के खिलाफ एक नाजुक ध्वनि है। एक छोटा जीवंत नीला पक्षी दिखाई देता है, इसके पंख फटे हुए हैं जो एक लंबी कठिन यात्रा का प्रमाण है। थका हुआ यह धीरे से बोल्ट के फैले हुए पंजे पर उतरता है, सांत्वना की तलाश में। थका हुआ पक्षी बोल्ट पर आराम पाता है जो कठोर पहाड़ की पृष्ठभूमि के बीच विश्वास का एक मार्मिक दृश्य है। बोल्ट के गर्म घर के अंदर बोल्ट घायल नीले पक्षी की धीरे से देखभाल करता है। उसकी भौहें चिंता से तनी हुई हैं क्योंकि वह सावधानी से इसके पंखों की मरम्मत करता है। माफ करना, मैं तूफान में फंस गया। पक्षी धीरे से चहचहाता है, उसकी आवाज धीमी है